यशवंत, आप ही से शुरू कर रहा हूं। ये कैसे तो चमत्कार जैसा हो गया, ये तेजस्वी यादव 41% लोगों की पहली पसंद कैसे बन गए यशवंत, मुख्यमंत्री के लिए? मानो कि नया कुछ भी आंकड़ा नहीं है। ट्रैकर में लगातार तेजस्वी यादव आगे ही बढ़े हुए हैं। ये हमने विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में आंकड़े केवल इसलिए रिलीज किए क्योंकि जब अभी हमारा एमओटीएन आया था, जिसका आपने एक हिस्सा अभी दिखाया लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें एनडीए को बढ़त की बात हुई, तो उस एमओटीएन, चूंकि इंडिया टुडे के साथ एमओटीएन साल में 2 बार आता है और दोनों बार उसका कंटेक्स्ट जो होता है वो लोकसभा चुनाव का होता है। तो जब वो आंकड़े आए थे तो बहुत सारे लोगों ने विधानसभा के परिणाम के कयास लगाने शुरू कर दिए थे उन आंकड़ों के ऊपर। तब भी हमने कहा था विधानसभा और लोकसभा दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए बहुत जरूरी था कि हम विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में भी ये आंकड़े दें कि जो लोकसभा की बात है वो अलग है, विधानसभा की बात अलग है। लोकसभा आज भी चुनाव हो तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल आसानी से 35 से ऊपर सीटें आराम से जीत सकते हैं, कोई उसमें संदेह नहीं। नरेंद्र मोदी वहां पर सबसे बड़ा उनका ट्रम्प कार्ड है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, ये 2 दूनी 4 इतना सहज नहीं है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नंबर 1 पसंद वहां पे तेजस्वी यादव इस समय बने हुए हैं। नीतीश कुमार का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है और लगातार गिरता ही जा रहा है। वो इसको आप कह सकते हैं अनपॉपुलैरिटी की तरह से मैं नहीं ट्रीट करता, मैं इसको एक फटीग की तरह ट्रीट करता हूं कि भाई है मामला, और उनका ग्राफ और लोकप्रियता का ग्राफ और उनकी सेटिस्फेक्शन रेटिंग जो है, ये दोनों ही चीजें लगातार पिछले कई सालों से धीमे 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 नीचे आ रही हैं और वो लगातार गिरती जा रही हैं। ऐसे में अंत में वो अपने कोर वोटर के साथ में बसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस 18% में भी करीबन 10% लोग ऐसे हैं जो मूलतः भाजपा के सपोर्टर हैं। अगर आप केवल नीतीश कुमार की व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी और व्यक्तिगत उसकी बात करें तो वो मामला दहाई के नीचे ही है, दहाई के ऊपर नहीं है। लेकिन वो दहाई महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बात हम 10 सालों में बिहार में बहुत आसानी से देख चुके हैं कि बिहार में केमिस्ट्री नहीं, अरिथमेटिक चलता है। नीतीश कुमार उस दहाई के साथ में जिस तरफ जाते हैं वो चुनाव जीतता है। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो यही कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री के रूप में पॉपुलर हैं। 40% के आसपास उनका और उनके गठबंधन के वोट, लगभग उतना आंकड़ा बना हुआ है। सीएम जो अभी हैं उनका आंकड़ा नीचे गया है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो रेस के बाहर हैं और पूरी तरह से उनको आप राइट ऑफ कर दें, ये आप कतई नहीं कर सकते क्योंकि अंक गणित बिहार का वो अलग तरीके से चलता ठीक है। है, ओके यशवंत, बड़ा बुनियादी सा सवाल जहन में आता है ये आंकड़े देखकर और आपकी बात सुनकर, वो ये कि लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए की सीटें बढ़ेंगी, पर अगर विधानसभा चुनाव हुए तो तब क्या एनडीए जीतेगा या फिर तेजस्वी का जो ये 40-41% का आंकड़ा है ये इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को विधानसभा चुनाव जिता देगा? देखिए, अंक गणित की अगर आप बात करेंगे तो अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार ये दोनों एक साथ बने रहते हैं एनडीए के इक्वेशन के अंदर तो उनका अरिथमेटिक भारी रहेगा। प्लीज इस बात को बहुत क्लैरिटी के साथ में समझिए। लेकिन चढ़ता हुआ सूरज जो है वो तेजस्वी का है और जोकर इन द पैक की तरह से आप मान लीजिए, बिल्कुल ही अलग तरीके से बीजगणित का प्रश्न पत्र लेकर के जो आ गए हैं वो आपके प्रशांत किशोर हैं, क्योंकि वो बिहार में एक ऐसी अजीबोगरीब से फिनोमिना बन के उभर रहे हैं जिनका वहां की जातिगत राजनीति से कोई रिलेशनशिप नहीं है, जिनका वहां के स्ट्रक्चरल पॉलिटिक्स से कोई उनका आमना सामना नहीं लग रहा है। वो कुछ एक अजीब से फिनोमिना बन के उभर रहे हैं। नाराज वोटर्स का फिनोमिना आप मान सकते हैं। जो बीजेपी से नाराज है वो प्रशांत किशोर को जा रहा है, जो जेडीयू से नाराज है वो भी जा रहा है, जो तेजस्वी से नाराज है वो भी जा रहा है। तो एक अलग किस्म के, अलहदा किस्म के फिनोमिना की तरफ से वो उभर रहे हैं। अब यहां से अगर वो बढ़ के अपना ट्रैक्शन 20-22% तक खींच ले आते हैं तो एक बड़े प्लेयर की तरह उभर जाएंगे, किंग मेकर भी साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर वो केवल वोट कटवा की तरह लोगों ने उनको साध लिया और चुनाव आते आते मामला उनका नीचे घसीट के जो है 8-9% पे आ गया तो उनके लिए कोई बहुत ज्यादा मतलब यशवंत, एक और बात जहन में, आप ये कह रहे हैं मतलब कि लोग चाहते हैं कि तेजस्वी सीएम बने 41%, लेकिन जरूरी नहीं कि वो तेजस्वी यादव की पार्टी और उनके गठबंधन के लिए वोट देकर ही आएंगे, शायद मजबूरी में उनको एनडीए के लिए वोट देना पड़ेगा। आप ये समझिए इसको इस तरह से कि तेजस्वी यादव को जो सीएम चाहता है वो वही लगभग वोट है जो कांग्रेस और आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन का कोर वोट है। ओके, 40% का जो आंकड़ा है उनके यहाँ पे इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो किसको वोट दे रहे हैं और किसको सीएम चाहते हैं। दूसरी तरफ जो एनडीए की तरफ का जो अंक गणित है वो 50% का है। आप इसको इस तरह से समझिए, अंक गणित 50% का है, लेकिन उसमें सीएम बनाने के नाम पर
कुल जमा 18% लोग नाम ले पा रहे हैं इस समय नीतीश कुमार का। ओके। तो सीएम वाला हिस्सा एनडीए की साइड का मामला पूरी तरह खिचपिच है। उनकी तरफ में कोई भी दिक्कत नहीं है उनको सीएम की चॉइस को लेकर। यशवंत, लेकिन अगर ये एनडीए के सीएम कैंडिडेट्स का आंकड़ा जोड़ दें, 18% नीतीश कुमार, तो भी नहीं 8% बढ़ेगा। सम्राट चौधरी, 4% चिराग पासवान, तो ये तो 30% होता है। जी एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब बहुत साफ है कि बहुतायत में एनडीए के जो वोटर्स हैं उनको कतई इस समय मतलब न तो प्रेजेंट सीएम उनको समझ में आ रहा है और न वो उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ पा रहे हैं। ओके। इसलिए आप इसका दूसरा अर्थ ये भी लगा सकते हैं कि अभी तक का प्रशांत किशोर का जो भी ट्रैक्शन है वो एनडीए के खाते से आ रहा है। अभी उन्होंने तेजस्वी यादव के ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा सेंध अभी तक नहीं लगा ओ पाए हैं। यशवंत, आपका सर्वे इसका मतलब इस थ्योरी को बस्ट करता है कि ये प्रशांत किशोर को बीजेपी ने उतार दिया ताकि विपक्ष के वोट में बिखराव हो जाए, बंटवारा हो जाए। वो तो एनडीए का ही अगर वोट खा रहे हैं, इसका मतलब तो वो थ्योरी गलत हो गई। अब देखिए थ्योरी तो तमाम लोग लगाते हैं। थ्योरी तो ये भी लगी थी कि चिराग पासवान हनुमान जी थे पिछले चुनाव में, आपको याद होगा, स्वयं को घोषित कर रहे थे और हनुमान जी ने जो है अयोध्या में ही लंका लगा दी थी, ये भी हमको पता है। तो थ्योरी और प्रैक्टिस में मानक वो बिहार है। बिहार में आप क्या सोच के उतरते हैं और क्या करते हैं ये अलग विषय है। लेकिन मैं आउटराइटली कोई प्रशांत किशोर को भी आउटराइटली मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा इस बात को ओके। लेकर के। कोई भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। ओके। देखिए बिना किसी जनाधार, बिना किसी पार्टी, बिना किसी संगठन, बिना किसी जातिगत इक्वेशन के हाँ, कोई आदमी अगर 15% ट्रैक्शन ले रहा है तो ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। बिल्कुल सही मेरा बात है। मानना है कि वो एक अपने तरीके से लाइन खींच रहे हैं। अब आगे उनका भविष्य में क्या होगा, कितना वो कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही अब ये बताएगा। जो 18% का आंकड़ा है नीतीश कुमार के लिए और वो दूसरे नंबर पर है सीएम की पसंद के लिए, क्या यही वजह है क्या उनका गिरता हुआ ग्राफ के बीजेपी उनको सीएम प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रही, या ऐसा ना हो चुनाव में नुकसान हो जाए? देखिए बीजेपी के लिए और आरजेडी के लिए, दोनों के लिए दो दो सिलबट्टे हैं, गले की फांस दो चीजें हैं। हाँ। बीजेपी के लिए जो है वो गले की फांस नीतीश कुमार, और जिसके बगैर वो जीत नहीं सकते और जिसको गले में लटकाना उनकी मजबूरी है। तेजस्वी यादव के लिए वही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस के बगैर वो भी क्रिटिकल 4-5% एक्स्ट्रा वोट अपने नहीं ला सकते और वो गले की फांस उनके लिए भी है। तो इन दोनों ही को किस तरीके से उपयुक्त तरीके से ये लोग इस्तेमाल भी कर लें और इस्तेमाल करने के अलावा उनके लिए वो घाटे का सबब ना हो, यही इलेक्शनरिंग, यही इक्वेशन इन दोनों को संभालना है।